नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार की इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो सभी खबरें पूरी देख लीजिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके सभी प्रकार के रिक्रूटमेंट की और भर्तियों से संबंधित अपडेट की। तो सबसे पहले बात करते हैं 26,000 कांस्टेबल भर्ती की। पुलिस विभाग में 26,000 कांस्टेबल की भर्ती होनी है और इसका विज्ञापन जल्द आने वाला है। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार किया जा रहा था और यह शपथ ग्रहण हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ ही किसी भी दिन यूपी पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यूपी पीवी किसी भी दिन यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार 2.0 के कामकाज संभालने के 3 से 4 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। जानकारी के मुताबिक यूपी पीवी के लिए एग्जाम एजेंसी फाइनल होते ही कुछ 26,000 पुलिस कांस्टेबल और 172 फायरमैन के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर और फिजिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित एग्जाम होता है। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, साइंस, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल आते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ जो है, स्वास्थ्य विभाग में 20,000 नर्सों की भर्ती की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये भर्ती बिहार में होने जा रही है। 20,000 नर्सों की भर्ती होने जा रही है और यहाँ पे देखिए लिखा है अभी 8,900 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसके 1 महीने में इसे पूरा कर लिया जाए, इसके बाद और बहाली होगी। विधान परिषद में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण विभाग के बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद मंत्री मंगल पांडे सरकार का उत्तर दे रहे थे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी जो है 20,000 और पदों पे भर्ती होगी जो कि मेडिकल विभाग में होगी। अस्पतालों में 27,000 बेड का कार्य निर्माणाधीन है। मंत्री ने विपक्ष को भी यहाँ पे घेरा और उन्होंने बताया कि आंकड़े अचानक 54 से 94 बढ़ाने पर विपक्ष द्वारा प्रश्न उठाया गया था, तब उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे मंत्री जी। और वहीं पे उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पे वर्तमान में जनरल मेडिकल ऑफिसर के मात्र 220 पद बचे। उन्होंने स्वीकार किया कि विशेष डॉक्टरों के करीब 3,000 पद खाली हैं, पर इसकी वजह चिकित्सकों का नहीं मिलना है। जब डॉक्टर मिलेंगे तभी तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर टीजीटी पीजीटी की मांग को लेकर है। देखिए यहाँ पे संयोजन की मांग को लेकर तीसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन हुआ है। टीजीटी पीजीटी 2021 के संयोजन की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों का आंदोलन तीसरे दिन भी चयन बोर्ड पर जारी रहा। चयनित शिक्षकों ने अध्यक्ष वीरेश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए कहा कि जब तक उनका संयोजन नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चयनित शिक्षकों का संयोजन जानबूझकर नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर चयनित शिक्षकों के समायोजन के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष को आदेशित करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने भी चयनित शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र कुमार ने कहा कि चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलना सरकार, प्रशासन और चयन बोर्ड की मंशा को जाहिर करता है। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम टॉप पर रहा। सामान्य अध्ययन के तीसरे प्रश्न पत्र में यूपी से जुड़े प्रश्न पूछे गए। मुख्य परीक्षा चल रही है पीसीएस के इस समय, तो तीसरे प्रश्न पत्र में वर्तमान सरकारी योजनाएं, आंतरिक सुरक्षा व अर्थव्यवस्था के साथ विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े प्रश्न छाए रहे। प्रश्न पत्र में पहला भाग में खंड आ, इसमें पहला प्रश्न, भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों पर चर्चा तथा इस अवधि के दौरान सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने के लिए बजटीय रणनीति की समीक्षा के साथ सामयिक संदर्भ में परीक्षार्थियों के समझ का भी परीक्षा हुई। उत्तर प्रदेश से जुड़े कई प्रश्नों को प्रश्न पत्र में जगह मिली। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पर भी प्रश्न पूछे गए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख, आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका के महत्वपूर्ण होने का विश्लेषण करने वाले प्रश्नों की परीक्षार्थियों ने आसानी से
हल कर लिया। परीक्षार्थी अभय के साथ रागिनी ने बताया कि वर्तमान मुद्दों पर पैनी नज़र रखने वालों ने प्रश्न आसानी से हल कर लिया, क्योंकि वर्तमान योजनाएं एवं चुनौतियों पर केंद्रित कई प्रश्न पूछे गए थे। जो अन्य प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं? इन बाधाओं का निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह के ये सारे प्रश्न जो है आज के तीसरे प्रश्न पत्र पे आए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं और ये तीसरा प्रश्न पत्र आज था। भारतीय रेलवे में 3 लाख रिक्तियां हैं और सबसे अधिक पद उत्तर रेलवे में खाली हैं। तो पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसमें पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जोन के हिसाब से दिया गया है। मध्य जोन में कुल रिक्तियाँ हैं 27,483, पूर्वी तट रेलवे में 81,142 और पूर्व मध्य रेलवे में 15,634। इसी तरह से 28,000 देख सकते हैं, मेट्रो में देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी उत्तर मध्य रेलवे में और 14,329। बाकी सभी रेलवे में आप इस तरह से देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में 15,018, 9,434, 17,208। तो इस तरह से भर्तियां पूरी दिखाई गई हैं। यहाँ पे किस जगह पे कितनी भर्ती है, तो सब मिला के रेलवे में इसमें 3 लाख से अधिक रिक्तियां खाली पड़ी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि जो रिटायर्ड हो गए हैं लोग उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। वो 2019 में 16,851, 20 में इसी तरह से 1,26,765, 21 में अब तक 4,534, कुल 1,48,150 लोग रिटायर हो चुके हैं। सिविल सेवा में एक अतिरिक्त मौका जो छात्र मांग कर रहे थे वो मौका देना संभव नहीं है, केंद्र सरकार ने बता दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत उन 3 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन कोविड संक्रमित होने की वजह से मुख्य परीक्षा के सभी पेपर में सम्मिलित नहीं हो सके थे। अब वे परीक्षा में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे थे। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस AM ओका की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया, हमने एक हलफनामा दाखिल किया है, अतिरिक्त मौके संभव नहीं है, हमने इस पर विचार किया। पीठ ने कहा कि वह मामले पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी। साथ ही रजिस्ट्री को मामले की पेपर बुक के साथ हलफनामा भी वितरित कराने का निर्देश दिया। तो ये अतिरिक्त मौका जो है अब छात्रों को नहीं मिल पाएगा, जिसकी छात्र उम्मीद लगाए थे। कोर्ट ने भी सरकार के ऊपर निर्णय छोड़ दिया था कि सरकार जो भी चाहे निर्णय ले सकती है। संविदा व आउटसोर्स कर्मियों को भी मिलेगा PF का लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अब संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी भविष्य निधि योजना का लाभ दिलाएगा। एकीकृत पोर्टल के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता आउटसोर्स सेवा प्रदाता को नियंत्रण में लाने की तैयारी है। PF योजना का कवरेज 1.5 गुना करने पर सहमति बनी है। अब इसे संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की योजना से वंचित नहीं रहेंगे। तो जो भी इस तरह के कर्मी होंगे उन सबको PF योजना का लाभ मिलेगा, जो कि उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी है CPCL। तो CPCL में वैकेंसी आई है और 72 पदों की वैकेंसी है। इसमें जो है जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट JE और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अप्रैल से आमंत्रित किए गए हैं।
14 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए हैं और 14 अप्रैल तक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CPCL का फुल फॉर्म है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ 2 तरह के पद हैं, एक है एक्सपीरियंस लोगों के लिए और एक है फ्रेशर्स के लिए। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं 1000 रुपये का शुल्क देके अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए CPCL की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। CPCL की वेबसाइट पे आपको ये वैकेंसी मिलेगी, वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। ये इसका फुल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, और यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन ट्रेनी। तो जो ट्रेनी वाली पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर है, और जो ये प्रोडक्शन डायरेक्ट प्रोडक्शन लिखा हुआ है ये एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन में जब आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर की गई है। ये देखिए यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया गया है। जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में यहाँ पे आपको एक मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा 2 साल का, लेकिन ट्रेनी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पे नील है। तो दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।